बिट्टू बजरंगी को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर अज्ञात ने बिट्टू बजरंगी को धमकी दी थी। गौरक्षक बिट्टू बजरंगी ने इसकी शिकायत जो है स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। फोन पर उस व्यक्ति ने धमकी दी थी और धमकी के बाद पुलिस में शिकायत की गई, मामला दर्ज करवाया गया, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जिसने शिकायत की थी, जिसने धमकी दी थी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। मेवात से आया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आपको मैं बता दूं कि बिट्टू बजरंगी को पिछले साल जब नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाती है, वहां महाभारत कालीन नल्लड़ शिव मंदिर है, वहां की ब्रजमंडल यात्रा हर एक साल निकाली जाती है और उस शिव यात्रा जो नल्लड़ शिव मंदिर की यात्रा जो है, ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जो है बिट्टू बजरंगी को पिछले साल भी धमकी मिली थी और इस बार भी उन्हें धमकी मिली है और इस बार जान से मारने की धमकी मिली है। कहा गया है कि अगर आप मेवात आते हो तो जान से मार दिया जाएगा, गोली मार जाएगा। साथ ही 1 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई कि अगर जान बचाना चाहते तो 1 लाख रुपया जो है हमें दे दो, तब तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। और इसकी शिकायत बिट्टू बजरंगी ने स्थानीय थाने से किया। थाने के बाद शिकायत दर्ज कर लेने के बाद फोन को ट्रेस किया गया। फोन को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने आरोपी को, फोन करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल मामला जो है अभी शांत। मेवात में 31 जुलाई को फैली थी हिंसा। आपको पिछले साल बताऊं, पिछले साल 31 जुलाई को यहां पर हिंसा फैल गई थी। हरियाणा पुलिस ने मामले में एफआईआर की और करीब 5 लोगों की इस हिंसा में मौत हो गई थी। 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किए गए थे और दर्जनों लोग जो है वो घायल हुए थे। सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई थी। नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, रेवाड़ी में भी एफआईआर दर्ज किए गए थे और पूरे हरियाणा में इसका लेकर के तनाव की स्थिति बन गई थी और इस बार प्रशासन जो है वो सजग है, पहले से ही है। नूह में सबसे ज्यादा, जो पिछले साल जो घटना हुई थी, तो नूह में सबसे ज्यादा 60 एफआईआर दर्ज कराई गई थी। सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने के लिए 11 एफआईआर दर्ज की गई थी। 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के बाद जो है फिर उन्हें छोड़ा गया था। नूह में 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया था हिंसा के बाद से। और बिट्टू बजरंगी को जो जान से मारने की धमकी मिली है, उसके बाद हमने बिट्टू से बात की और अभी हमारे साथ लाइव बिट्टू बजरंगी जुड़े हैं। एक बार फिर से मैं बिट्टू के पास जाना चाहूंगा। बिट्टू, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो जरा विस्तार से बताएं कि क्या हुआ था, कौन था वो शख्स जो आपको धमकी दिया और धमकी पर उसने क्या बोला और उसके बाद आपने क्या किया। बिट्टू, अगर आवाज आ रही है तो। नमस्कार जी, धन्यवाद। सुदर्शन चैनल जो हिंदुओं की आवाज उठाता, धन्यवाद उनका। मेरे साथ 6 तारीख को धमकी आई जी कि एक अनजान नंबर से कि आप जो है, पिछली बार तो तू बच गया था, मेवात आया था, हमारी बहुत बड़ी वो थी, लेकिन इस बार हमने पूरा इंतजाम कर रखा है, अब की बार आओगे तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तेरे को जान से मार देंगे। मैंने कहा ऐसा क्या है, तुम दुश्मनी रखते हो? कह रहे नहीं, पिछली बार तो हमारे मंसूबे नाकामयाब हुए थे, अब की बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमने पूरा बंदोबस्त, पूरी तैयारी कर रखी है। ये सारी चीजें अभी से ही, अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है। मेरे से छोटे से बयान को लेकर इतना बड़ा वो कर दिया उन्होंने, घटना को अंजाम दिया और मुझे बदनाम करने की कोशिश की और कर रहे हैं अब भी। लेकिन अभी तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, अभी से वो तैयारी चालू कर रहे हैं और मेरे को जान से मारने की धमकियां, मेरी रेकी की जा रही है। अभी से अनजान लोग, अनजान व्यक्ति मेरे आगे पीछे घूमते हैं और तरह तरह के उससे वो करते हैं। तो मुझे बड़ा वो रहता है कि अभी तो कुछ बोला भी नहीं है, अभी तो बहुत दिन है यात्रा के, लेकिन उसी तरीके से फिर मेरे को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। बिट्टू, पिछले वर्ष भी जब यात्रा 31 जुलाई की हुई थी तो उस दौरान आपका एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद आप पे एफआईआर भी दर्ज की गई, पुलिस की गिरफ्तारी भी आपने झेली, आपको फिर बेल भी मिला, अभी आप बेल पे बाहर है। क्या आपको लगता है कि ये जो धमकी आपको मिल रही है फिर से उस यात्रा से रिलेटेड है? क्या जो साजिश करता है फिर से नूह और मेवात में दंगा कराना चाहते हैं, उसके लिए साजिश का इसे हिस्सा आप मानते हैं? ये कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा। पिछली बार भी ऐसी तैयारी थी, ऐसे ही मुझ पे फोन आते थे और ऐसी सब चीज बिल्कुल सेम ऐसी होती थी। बिल्कुल। लेकिन अब की बार ज्यादा हो रहा है। अब की बार क्योंकि मुझे पूरी साल धमकियां आई हैं और मेरे भाई के साथ भी हादसा हुआ जो सबको पता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को लेकर फिर वही चीजें मेरे व्हाट्सएप, मेरी चैटिंग पे, मेरे इंस्टा पे, यानी धमकियां, आजा तेरा इंतजार कर रहे हैं, तुझे जान से मार देंगे, तू मेवात में आ, तेरी फुल गर्दन काट देंगे, इस तरह सारी अनाप शनाप गाली गलौज करना, गंदी गंदी बातें बोलना। तो ये कोई पाकिस्तान में तो है नहीं मेवात, हमारे हिंदुस्तान में ब्रजभूमि है, लेकिन वो पता नहीं क्या समझते हैं मेवात को। बिल्कुल। बदलेंगे एक चीज, आपने जब पुलिस से शिकायत की वो शख्स जो है वो गिरफ्तार भी हो गया, क्या आपको लगता है जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वहीं पर मामला खत्म हो जाता है या इसके पीछे और भी कोई शख्स है? ये पूरा गैंग है, कोई एक व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी आपसे नहीं थी, बल्कि एक पूरा गैंग जो है वो मिलकर के माहौल को खराब करना चाहता है और इस व्यक्ति के
गिरफ्तार हो जाने के बाद मामला खत्म हो गया है, खतरा जो था वो टल गया, या आपको लगता है कि नहीं ये खतरा अभी भी है और जो लोग हैं इसके पीछे उसकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? देखो जी, ये आपने बिल्कुल बात सही कही। ये पूरा इनका एक गिरोह है, और जिन्होंने पहले भी हमारे साइबर क्राइम के जो रिकॉर्ड रूम को चलाया, ये सारी बड़ी तैयारी बड़े पैमाने पर पहले से होती है। और बाहर की जो पाकिस्तान है उसका भी संबंध आया, यहाँ की जो ISI वो है इनकी पाकिस्तानी, उनका भी नाम आया। तो ये सारी चीजें लेके पूरा इनका गिरोह है, और इसमें ये नेता भी हैं यहाँ के। सबसे बिल्कुल। जो जिम्मेदार है वो वहाँ के नेता हैं, इकबाल, आफ्ताब और ये मोहम्मद खान, ये सारे जो हैं ये भी इसके जिम्मेदार हैं कि अभी से बोल रहे हैं कि यात्रा नहीं होनी चाहिए, ये है, और आओ तो शांति से आओ। हम तो शांति से ही आते हैं, लेकिन तुम ये सारी चीजें बता के दोबारा से माहौल को वो खराब करना चाह रहे हैं, और फिर हमको बदनाम करेंगे कि भाई तुम्हारे कहने से ये हुआ। मैं तो धन्यवाद करूंगा फरीदाबाद पुलिस का कि देर आए दुरुस्त आए, अब की बार गिरफ्तार किया, और वो अभी क्या उस पर कार्रवाई होती है ये प्रशासन का वो है, लेकिन उसको अरेस्ट तो किया, उठाया तो सही। कि इस तरह की कोई किसी को धमकी दे दे जान से मारने की, और भी ये पैसे दे दो, ये इस तरह की चीज बर्दाश्त होनी है। कि कानून में सबके लिए अधिकार है बराबर। बिल्कुल, आपने मोहम्मद खान का नाम लिया। पिछली बार भी जो दंगा हुआ था उसमें भी मोहम्मद खान का नाम आया था, पुलिस ने डिटेन भी किया था भाई साहब जी। आफ्ताब अहमद, मोहम्मद खान और तीसरा विधायक। और मेन ये है, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेन जड़ मोहम्मद खान और आफ्ताब अहमद जो वहाँ के विधायक हैं वो ही है एक जड़। और वो अंदर खाने क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, इनके फोन ट्रेस होने चाहिए। और लेकिन वही बात है, उसको जमानत मिल गई जल्द से, जिसने सबूत पूरे उसमें भवन में बोला कि प्यास से तोड़ देंगे और अब की बार मेवात में आना, तो वो चीज को उसने करके दिखाया, मेवाती को भड़काया उसने। अब वो भड़काए में आए तो इतना बड़ा हादसा हुआ ये सारी चीजों लेके। बिट्टू, क्या इस बार भी जो ब्रजमंडल यात्रा होने वाली है, क्या उस यात्रा में आप जाएंगे? यात्रा की तैयारी है, जो लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि हर साल होता है, तो क्या आप इस यात्रा में जाएंगे इस बार? सबका अधिकार है, कोई पूरे देश में कहीं भी मंदिर में कहीं भी पूजा अर्चना कर सकता है, या कोई धर्म का आदमी हो, कोई कहीं भी पूजा कर सकता है। लेकिन मेरे जो जमानत हुई थी उसमें बेल ऑर्डर में लगाया था कि आप बगैर परमिशन के आप मेवात में आओगे नहीं, बेल ऑर्डर में मेरे लिखा हुआ है। तो उसको लेकर मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे पास नू मेवात की ये एप्लीकेशन है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, देख लिया मैंने। ये मैंने SP साहब है हमारे मेवात के, उनको, और फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर, और हरियाणा चंडीगढ़ मुख्यमंत्री CM साहब, इन सबको मैंने मेल कर दी है, और व्हाट्सएप पे भी और वैसे भी माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि एक तो मेरी सुरक्षा की पर्याप्त वो हो, क्योंकि एक पुलिसमैन से कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को लेकर, और मेरी इस मांग को स्वीकार किया जाएगा, मुझे अनुमति दी जाएगी वहां पर। मुझे बिल्कुल, आपने वहां जाने की अनुमति प्रशासन से मांगी है कि मुझे वहां जाने की इजाजत दी जाए? जी बिल्कुल, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर मुझे अनुमति देगी सरकार और प्रशासन और वहाँ के हमारे SP साहब, तो मैं जरूर जाऊंगा, और कानून से बड़ा कोई नहीं। अगर इजाजत नहीं देंगे तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और पूछूंगा कि पूजा करने के लिए क्या कोई विशेष अलग से एक कानून हो कि उसको वहां जाना और वहां नहीं जाना। बिल्कुल, एक चीज में आखिरी सवाल, आपकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? आपको लगातार धमकियां मिल रही है, आपको फोन पे भी धमकियां मिल रही है, अभी तो गिरफ्तार कर लिया गया उस व्यक्ति को, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आपके पास सुरक्षा के क्या इंतजाम है और आप सरकार से और क्या मांग करते हैं? देखो जी, मैं ISI के निशाने पे भी हूँ, और मैं सैकड़ों लड़कियों को बचाता हूँ, इसलिए वो मुझसे थोड़ी दुश्मनी रखते हैं। मैं धर्म के लिए, बहन बेटियों के लिए काम करता हूँ, गौ माता के लिए काम करता हूँ, तो मुझे पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। क्योंकि जो धर्म की आवाज उठाता है, जो अपने गौ माता की आवाज उठाता है, जो समाज के लिए काम करता है, जो बहन बेटियों के लिए काम करता है, वह इन पंचर छापों के निशाने पर रहता है। तो इसी को लेकर ये कोई व्यक्तिगत मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, सभी रहते हैं। लेकिन इस तरह को लेकर जो काम करता है धर्म की और समाज की, उसको ये टारगेट रखते हैं। और उसी पे इन्होंने पिछले साल ISI जो एक आतंकवादी संस्था है, उसने एक मैगजीन भी छापी थी कि इस तरह से बिट्टू को जान से मार देंगे। तो ये तो प्रशासन और सरकार का काम है देखना कि वो किस तरीका से इस चीज को लेते हैं गंभीरता से।
बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बिट्टू बजरंगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपके साथ हैं और हमारी पूरी टीम आपके साथ है, पूरा हिंदू समाज आपके साथ है, प्रशासन और पुलिस आपके साथ है और आपका हम बाल विवाह का जी एकमात्र हिंदुओं का एकमात्र चैनल है सुदर्शन चैनल, जो सभी हिंदुओं की आवाज उठाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप इसी तरह काम करते रहिए और किसी की धमकी में आकर के काम को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब आपके साथ हैं। पिछले साल जिस तरीके से मेवात में दंगे हुए थे और पूरे मेवात को जलाने की कोशिश की गई थी, पूरे हरियाणा को जलाने की कोशिश की गई थी और उस समय जो है प्रशासन ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ काम तो किया था, लेकिन उसके बाद भी 5 लोग की वहां पर मौत हो गई थी, हत्या हो गई थी। इस बार मैं बिट्टू में आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या अगर इजाजत नहीं मिलती है आपको तो क्या कानून का पालन करके आप रह जाएंगे या आखिरी वक्त तक आप लड़ेंगे? देखो जी, संविधान से बड़ा कोई नहीं है और वह हमारा मंदिर है। हम उसकी पूजा करते हैं, संविधान की और कानून की। कानून से और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। हम उसका पालन करेंगे जो भी आदेश देगा। लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा, अगर मुझे रोका गया तो किसके तहत, किसकी साजिश के तहत, और पूजा करने की अनुमति किसको वहां पे है और किसको नहीं है, ये सारी चीजें मैं कोर्ट के माध्यम से पूछूंगा। बिल्कुल, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और अपना ख्याल रखिए। हम आपके साथ हैं और जो फरीदाबाद के पुलिस है वो भी आपके साथ है और हम सब आपके साथ हैं। और आपका इस बार जो ब्रजमंडल की यात्रा होगी, प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस ब्रजमंडल यात्रा को किस तरीके से शांतिपूर्वक संपन्न कराए, क्योंकि वहां के जो जिहादी है, मेवात में बैठे जो लोग हैं, वो लगातार इस यात्रा को डिस्टर्ब करने में लगे रहते हैं। और पिछली बार जिस तरीके से यात्रा पर हमला किया गया था, इस बार भी साजिशकर्ता कुछ उसी तरीके करने की कोशिश है और यही वजह है कि इस बार बिट्टू बजरंगी को पहले से ही करीब अभी 2 सप्ताह का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही बिट्टू बजरंगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बार तो जो फोन करने वाला था वो गिरफ्तार हो गया है, पकड़ ली है पुलिस ने उसे, लेकिन इसके पीछे जो लोग हैं वो अभी भी बाहर छुट्टा घूम रहे हैं और खतरा अभी भी टला नहीं है। इसलिए फरीदाबाद प्रशासन और जो हरियाणा सरकार है उससे मैं मांग करूंगा कि इस तरीके के बिट्टू बजरंगी जैसे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा प्रदान की जाए और ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि किसी को भी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए सरकार की या कोर्ट की इजाजत नहीं लेनी पड़े।